मेडिकोस। कैसे हो आप सब लोग। आपका मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल MBBS बर्गर पर गाइस। तो यार MBBS बर्गर पर तीसरी नई वीडियो आने वाली है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यार ऐसे कौन कौन से आखिर चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि यार आपके इंटरनल्स या पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यार जैसे कि आपने आउटलाइन पढ़ी होगी, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका जो नाम है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है गाइस। इसके अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर कभी कभी 3 मार्क्स के अंदर एक साइकिल भी पूछ लेता है। वो ग्लूकोनियोजेनेसिस पूछेगा पर हो सकता है सब टॉपिक में वो कभी कभी कोरी साइकिल भी पूछ लेता है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा पूछ रहा है, पर यस 3 नंबर के अंदर कभी कभी कोरी साइकिल भी पूछ लेता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें ना रेगुलेशन को भी अलग नंबर अगर उसे देने का मन करता है तो रेगुलेशन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कोई कोई रेगुलेशन पूछ लेता है। ठीक है, तो रेगुलेशन भी हम लोग इसमें बहुत अच्छे से देंगे, कोरी साइकिल भी देंगे। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और इसको पढ़ने में मज़ा आएगा यार। तो यार अभी है ना हम लोग चालू करते हैं। किस तरीके से पेपर में आपको लिखना है, किस तरीके से क्या करना है, उसी तरीके से मैं चालू करवाऊँगा। मैं कोई अपनी तरफ से होशियारी नहीं करूँगा, ठीक है। तो यार अगर आपके पास देखो देर का टॉपिक दे रखा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो यार आप लोगों को सबसे पहले यार क्या करना रहेगा उसके अंदर। यार सबसे पहले आप लोग उसकी डेफिनेशन लिखोगे ना, डेफिनेशन। तो यार उसकी जो डेफिनेशन आप लोग लिखोगे वो क्या लिखोगे, डेफिनेशन जो होगी ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो आपको लिखनी है वो ये लिखनी है कि यार ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या हो रहा है, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस। इनकी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस। अब ये कुछ भी हो सकती है नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस, जरूरी थोड़ा ना है कि मतलब ये नॉन कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी हो सकती है नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस। ठीक है, इस नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस के अंदर जो हमारे को बेसिकली 3 चीज़ जो पढ़नी है यानी कि जिससे हमारे को ग्लूकोज को बनवाना है, वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ कि यार कौन कौन से बेसिकली जो सबस्ट्रेट है जिससे हमें ग्लूकोज को ऑब्टेन करवाना है वो क्या क्या चीज़ है। मैं आपको बता दूँ भाई, इस पूरी आपको लोगों को लिखना है ग्लिसरॉल है ना, मेजर नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। आप लोग हेडिंग डालोगे, यहाँ पर डालोगे मेजर नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। उसके बाद आप लोग हो ग्लिसरॉल के बाद आप लोग बोलोगे कि यार लैक्टेट, क्या बोलोगे, लैक्टेट। और तीसरा आप लोग बोलोगे अमाइनो एसिड्स। और इस अमाइनो एसिड्स में भी अगर आप लोग लिखना चाहो तो फिर आप लोग लिख सकते हो अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ल्यूसीन एंड लाइसिन। अब ये क्यों भाई, क्योंकि ल्यूसीन और लाइसिन कैसे नहीं होते हैं, ग्लूकोजेनिक नहीं होते, नॉट ग्लूकोजेनिक। मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट के अंदर आएगी। आज के दिन हम लोग बेसिकली साइकिल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, अगले पार्ट में इसका रेगुलेशन आएगा और साथ ही साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्लिनिकल पार्ट रिलेटेड टू इट आएगा। और साथ ही साथ उसके अंदर ही अंदर हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और टारगेट करेंगे आपका ग्लाइकोलिसिस का भी, क्योंकि क्या है ना, अब आपको मैं समझा दूंगा पर अभी है ना आपको समझ में आ भी जाए, क्योंकि आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा ग्लाइकोलिस, कॉलेज में भी आपको ग्लाइकोलिसिस में पढ़ाया गया होगा, वो सबको समझ में भी आ जाता है। तो बस वही है कि एक बार है ना और उसको अच्छे से लिखने का पैटर्न समझ में आ जाएगा ना, तो वहाँ पर जो दूसरी वीडियो आएगी उसके अंदर मैं बस पैटर्न डिस्कस करूँगा कि ग्लाइकोलाइसिस का क्वेश्चन आएगा तो आपको अटैम्प्ट कैसे करना है, वो भी यार 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, इसलिए बस बात है कि थोड़ा सा लेट हो जाती चीज़ें, पर यह विश्वास मानना आएगा ज़रूर। ठीक है, देखो तो ल्यूसीन लाइसिन हो गया नॉट ग्लूकोजेनिक, जो कि ग्लूकोजेनिक नहीं होते हैं। अब भाई ये कौन होते हैं आखिर जो कि ग्लूकोजेनिक नहीं होते, बता दिया मैंने आपको कि ल्यूसीन और लाइसिन कैसे हैं, ये ग्लूकोजेनिक नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। और अगर मैं बहुत स्पेसिफिक कोई अमाइनो एसिड की बात करूँ जो कि मेजरली कंट्रीब्यूट करता है ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, तो वो होता है एलेनिन। ये आपको लिखना नहीं है एलेनिन, आप लोगों को लिखना है बस अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ल्यूसीन एंड लाइसिन। ठीक है गाइस, अब सुनो, आप लोगों ने ऐसे लिख दिया मेजर अमाइनो एसिड या मेजर नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस ग्लिसरॉल लैक्टेट अमाइनो एसिड्स नॉट एक्सेप्ट ल्यूसीन एंड लाइसिन बिकॉज दे आर नॉट ग्लूकोजेनिक, इतनी बार लिख दी। अब इसके बाद यार आपको अगली बात जो लिखनी है वो ये लिखना है कि यार अब हमारे को एक एक करके है ना चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो चालू करेंगे वो चालू करेंगे लैक्टेट से, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पहले लैक्टेट से चालू कर लेते हैं। तो आपको फिर क्या डालोगे, लैक्टेट। आप लोग इस तरीके से डालो लैक्टेट कि सर लैक्टेट से हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं हमारा एक सबस्ट्रेट बनाने, वो सही ग्लूकोज बनाने जा रहे हैं। सबस्ट्रेट क्या लिया, लैक्टेट लिया पहला।
तो अगर ये लैक्टेट को अगर हम लोग लेंगे तो फिर आपको इसके आगे मेंशन करना है कोरीज साइकिल। अब ये क्या है यार, ऊपर ही बात करी थी हमने, कोरीज साइकिल जो प्रोसेस होती है उससे क्या होता है कि जो लैक्टेट होता है, ठीक है, उसको हम लोग किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले हम लोग उसे पायरूवेट के अंदर लाएंगे और फिर उसे फर्दर कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज के अंदर। अब यार देखो, लैक्टेट को अगर हम लोग एक बार लाएंगे पायरूवेट, ये यार आपको आंसर में ऐसे नहीं लिख रहा है, वो मैं आपको थोड़ा प्रॉपर बताऊंगा, पर ये समझाने के लिए फिर कर देंगे ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट, ठीक है। और बेसिकली हम लोग पायरूवेट को ट्रांसपोर्ट भी करेंगे, इसे हम लोग साइड चेंज करेंगे इसकी। ये जनरली जो पायरूवेट होगा ना लैक्टेट से जो बनेगा, ठीक है, ये यार जनरली साइड होती है इसकी मसल्स वगैरह, स्केलेटल मसल्स, है ना। साथ ही साथ कई आरबीसीज भी की भी साइट्स होती है ना, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो यार वहाँ से हमारे को इसे ट्रांसपोर्ट करना होता है लिवर में, ठीक है। तो यानी कि मैंने बोला जैसे कि स्केलेटल मसल है आपकी, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करोगे कहाँ, पहले से लिवर में, और फिर क्या करोगे इसे आप ग्लूकोज में कन्वर्ट करोगे। तो इसको दिखाने का कुछ तरीका होगा स्पेसिफिक, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या तरीका है। तो यार वो जो तरीका है वो बहुत सिंपल है, एक मिनट को अभी आपके सामने वो तरीका मैं ड्रॉ करता हूँ। ये देखो गाइस, तो यार ये रहा आपका मसल सेल, ये रहा आपका मसल सेल, मान लो ये आपका मसल सेल है, ये लो मसल सेल। यार मसल सेल के अंदर क्या था, मैंने आपसे बोला लैक्टेट है क्या, यार लैक्टेट बोला था क्या मैंने आपसे, लैक्टेट है। लैक्टेट को पायरूवेट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस कहाँ चलेगी, उस लिवर सेल के अंदर ही चलेगी। चलो सर पायरूवेट के अंदर कन्वर्ट हो गया, लो ठीक है। आपको ये ड्रॉ करना है, ये जो डायग्राम मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपको ड्रॉ करके आना है जिटिस पेपर में। फिर पायरूवेट, अब इस पायरूवेट को हम लोग डाल देंगे ब्लड वेसल्स के अंदर। यार रेड कलर यूज़ कर लेते, रुको एक मिनट, ठीक है। अब यार इस पायरूवेट को हम लोग उठाएंगे और क्या कहेंगे इस पायरूवेट से कि भैया तू यहाँ पर ना रह, तू चले जा अंदर। बोलो ये वाली बात ही कहेंगे क्या, तो चलो ठीक है सर। अब ये कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया, ठीक है। और फिर ब्लड से इसे उठा करके फेंक देंगे कहाँ पर, लिवर में। चलो तो सर लिवर ड्रॉ कर लेते हैं इसी बात पर, है ना। तो सर ये रही हमारी लिवर, लिवर के अंदर हमने क्या कर दिया, इसे ट्रांसपोर्ट कर दिया पायरूवेट को, ठीक है। अब ये जो पायरूवेट यहाँ पर आया है, ठीक है, इसे किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज के अंदर। कभी कभी कहीं पर आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि हम लोग डायरेक्ट लैक्टेट को भी किसके अंदर भेज देते हैं, ग्लूकोज इस लिवर के अंदर भेज देते हैं। पर अगर आप लोग लैक्टेट से पायरूवेट बना लोगे तो भी कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लैक्टेट से पायरूवेट जो बनाने का एंजाइम होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लैक्टेट से हम लोग कहाँ भेज सकते हैं इसे, है कन्वर्ट करके पायरूवेट के अंदर, और फिर क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे इसे हम लोग लिवर के अंदर भेज सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है ब्रो, चलो ठीक है यार, अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो। सॉरी गाइज, एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट करना चाहूँगा, पायरूवेट में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं एक्चुअली, मैंने थोड़ा सा चेक करा, सॉरी पायरूवेट में ना कन्वर्ट करके ये जो लैक्टेट होता है ना ऐसे ही डायरेक्टली भेजते हैं यहाँ पर। ये ऐसे ना थोड़ा सा दोबारा करते हैं, सॉरी गाइज, ब्लंडर हो गया मेरे से थोड़ा, सॉरी एवरीबॉडी यार। हाँ तो भाई, तो यार फिर से हम लोग बात करने वाले थे कोरीज साइकिल की। अब यार लैक्टेट को हम लोग सबसे पहले उठाया कोरीज साइकिल, ठीक है। अब यार हम लोग क्या कर रहे हैं, लैक्टेट का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, मतलब ये जो साइट है ना स्केलेटल मसल से कहाँ भेज रहे हैं, लिवर में भेज रहे हैं। तो यार ये मान लो ये हमारा लिवर है, ये रही हमारी ब्लड वेसल, ये रहा हमारे पास क्या, मसल सेल, ठीक है। इस मसल सेल के अंदर हमने क्या बनाया हुआ है यार, अपना लैक्टेट बनाया हुआ है ब्रो, लैक्टेट बना लिया। लैक्टेट को हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया किसके अंदर, लिवर के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया है लैक्टेट को। यहाँ पर जो ये लैक्टेट है इसको हमने कन्वर्ट करा फर्दर पायरूवेट के अंदर, और पायरूवेट के अंदर खत्म करके यहाँ पर हमने बना लिया ग्लूकोज। यार लैक्टेट से पायरूवेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए वो चाहिए लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, एंड पायरूवेट से ग्लूकोज बनाने के लिए हमें पूरी प्रोसेस पढ़नी पड़ेगी ग्लूकोनियोजेनेसिस की, जो मैं अभी आपको पढ़ा दूंगा। और फर्दर हम लोग चाहें तो स्केलेटल मसल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इस ग्लूकोज को मसल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और यार ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ग्लूकोज को अगर हमें लैक्टेट में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट कराया जाता है। मैं साइड में बता देता हूँ आपको। ग्लूकोज को पहले हम बनाते पायरूवेट, और पायरूवेट को बनाते फिर हम लोग क्या, लैक्टेट, है ना। और यार ये जो प्रोसेस होती है ये तो होती है ग्लाइकोलिसिस, और ये होती है अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में यहाँ पर एंजाइम जो यूज होता है एलडीएच जो होता है वो रिवर्सल करने में मदद करता है लैक्टेट से पायरूवेट, और पायरूवेट से लैक्टेट बनाने में मदद करता है। क्लियर है गाइस। तो यार अब आगे चल सकते हैं कि हम लोग, बिल्कुल चलेंगे यार। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो कोरीज साइकिल आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कोरीज साइकिल के अंदर लैक्टेट का ट्रांसपोर्ट करा किस तरीके से, और
कैसे हमने यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है गाइस, चलो ठीक है, जो बात है वो ओके। अब बात करते हैं ग्लिसरॉल की। यार ग्लिसरॉल को आखिर किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो चलो यार अगला पॉइंट डालो ग्लिसरॉल। यार जैसे ही आप लोग ग्लिसरॉल डालोगे तो आप लोग क्या लिखोगे, देखो यार ग्लिसरॉल को हम लोग करते हैं फॉस्फोराइलेटेड। यार ग्लिसरॉल को क्या करते हैं हम लोग, फॉस्फोराइलेटेड करते हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पर ग्लिसरॉल लिखना है और फिर आपको यहाँ पे लिखनी है कि ना फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लिसरॉल, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लिसरॉल, ऐसे करके फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लिसरॉल। और फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लिसरॉल के अंदर आपको फिर यहाँ पर मेंशन करना है कि यार ग्लिसरॉल जो होता है और उसको हम कौन से एंजाइम की मदद से फॉस्फोराइलेटेड कर रहे हैं। देखो ये वाली बात ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि फॉस्फोराइलेटेड बाई कौन से एंजाइम की मदद से कर रहे हैं। तो यार इसका जो एंजाइम होता है वो होता है ग्लिसरॉल काइनेज। ठीक है, कौन से एंजाइम की मदद से कर रहे हैं, ग्लिसरॉल काइनेज। कौन से एंजाइम जैसे फॉस्फोराइलेट कर रहा है, ग्लिसरॉल काइनेज। आप लोग बोलो एक बार, कौन से एंजाइम के फॉस्फोराइलेट कर रहा है। अब ये जो ग्लिसरॉल है इसको जैसे ही हमने फॉस्फोराइलेटेड करा, कौन से एंजाइम की मदद से, ग्लिसरॉल काइनेज, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर। और ये जैसे ही ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ, अब हम लोग यहाँ पर एक एंजाइम डाल देंगे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, है ना, जिससे हमारे को एक इंटरमीडिएट मिल जाएगा। ठीक है, जो कि फर्दर ग्लूकोनियोजेनेसिस में आगे जाकर के पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो यार पहले तो हम एंजाइम का नाम लिख लेते हैं, फिर आपको सबस्ट्रेट कौन वो बताते हैं कौन सा सबस्ट्रेट मिलेगा। यार रुको, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, और जो सबस्ट्रेट मिलेगा वो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा DHAP। क्या मिलेगा गाइस, DHAP। ठीक है, अब ये जो मिल गया DHAP, क्या यार आप लोगों को, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी 11-12 में पढ़ा हुआ तो यार DHAP तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि ये एक सबस्ट्रेट होता है किसके लिए, ग्लाइकोलिसिस का। और मैं आपको यार इतना गारंटी बता रहा हूँ कि यार जो सबस्ट्रेट आपके ग्लाइकोलिसिस में है ना वही सबस्ट्रेट आपके उसमें होने वाले हैं। एज इट इज़ रिएक्शन रहेगी, थोड़े बहुत एंजाइम बदलेंगे बस। ठीक है ना, जब ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ोगे तो DHAP वाला पॉइंट हो गया, ग्लाइकोलिसिस वाला पॉइंट हो गया, तो यार DHAP हो गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया। अब यार आगे चलते हैं अपन कि यार अब हमने क्या बना लिया, DHAP बना लिया। अब इस DHAP से हमारे को क्या बनाना है, फर्दर ग्लूकोज बनाना है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनाना है भाई बता दो यार, ग्लूकोनियोजेनेसिस। बताओ यार ये वाली बात सही है क्या। सर ये बार बार नाम तो ले रहे हो, प्रोसेस तो पढ़ा दो। अरे भाई पढ़ा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, अब यहाँ पर यार हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर हमने जैसे कि बात करा था ग्लूकोनिक अमाइनो एसिड्स के बारे में, यार ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स के बारे में बात करा था। ठीक है, तो यार अब हमारे को एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जब भी हम लोग किसी भी अमाइनो एसिड्स को मेटाबोलाइज करते हैं तो वहाँ से अल्फ़ा कीटो एसिड्स जनरेट होते हैं, जैसे कि पायरुवेट, और उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज के अंदर। साथ ही साथ अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में भी जा सकते हैं क्या, वेरियस अमाइनो एसिड्स। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट या कहीं तो सुना सा लग रहा है, TCA साइकिल में सुना होता है, याद है। ठीक है, अब यार एक चीज़ समझना कि अब मेन हमारे को अभी अपने UG लेवल पर क्या याद रखना है जिससे हम लोग नंबर उठा सके अमाइनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, मैं अब यार उस वाले मुद्दे पर आने वाला हूँ। तो यार देखो, अगर आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि यार बताओ कि क्या चीज़ है जिसके अंदर, मतलब अब यार फेट तो कोई पूछेगा नहीं ऑब्वियसली कि बताओ यार ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड वालों कोई भी एक नाम लिख दिया आपसे अमाइनो एसिड का और बोला कि बताओ ये कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट, कौन से सबस्ट्रेट में से कन्वर्ट कर सकते हैं कि अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट है कि OA है कि मतलब पायरुवेट है, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैंने आपसे बोला था कि अमाइनो एसिड का मतलब एक ही अमाइनो एसिड यहाँ पर हमारे को ट्रीट करना, वो कौन सा, एलेनिन। कौन सा अमाइनो ट्रीट करना है, ये एलेनिन। और एलेनिन के अंदर अगर हम लोग एक एंजाइम डाल दें, SGPT एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, SGPT, तो ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर भी। ठीक है, और पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो गया तो ग्लूकोज के अंदर तो इसे कन्वर्ट हम कर ही सकते हैं। बोलो यार ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको। यस गाइस, तो यार SGPT का नाम क्या होता है, सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांस एमिनेज। क्या नाम होता है भाई,
सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज। आप लोगों को यार इसको बोलना पड़ेगा, तब आप लोगों को याद हो जाएगा। तो यार एक बार ही मेरी खातिर बोल दो यार, क्या नाम है SGPT का? सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसएमिनेज, ठीक है। तो यार यहाँ पर क्या होता है कि एलिनिन कन्वर्ट होता है पायरुवेट, और पायरुवेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफ़र हो मतलब कन्वर्जन होता है एलिनिन का पायरुवेट के अंदर, इस वाली जो प्रोसेस, इस वाली जो साइकिल होती है, ठीक है, द मेटाबॉलिक पाथवे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? काहील्स साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काहील्स साइकिल। देखो काहील साइकिल। अब यार लिखना कैसे है इस काहील साइकिल को? मान लो अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि काहील साइकिल डिस्क्राइब करो, तो कैसे लिखना है? तो चलो आप बताते हैं आपको कि काहील साइकिल आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है गाइस। चलो आओ। तो यार देखो आप लोगों को थोड़ा समय बचाने के लिए मैंने यहाँ पर अपने लिख दी है काहील साइकिल। तो यार देखो काहील साइकिल के अंदर हम लोगों ने पहले यहाँ 3 चीज़ें मार्क करी, मसल, ब्लड एंड लिवर। अब यार तुम्हें मालूम है मसल के अंदर होता है ग्लूकोज, होता है नहीं होता है? बोलो यार। ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस करेंगे तो क्या पायरुवेट बन जाएगा? वो बिल्कुल बन जाएगा सर। अब यार खेल चालू होता है यहाँ से। यार बॉडी के अंदर यार हम लोग है ना पायरुवेट को स्टोर करके तो नहीं रख सकते, तो बॉडी क्या करती है? SGPT एंजाइम होता है ना मसल के अंदर, उसको क्या करती है कि उससे ग्लूटामेट की प्रेजेंस। अब ये ग्लूटामेट क्या काम करेगा यहाँ पर? यार ग्लूटामेट का काम होता है NH3 को प्रोवाइड करना, ठीक है। ये क्या कन्वर्ट करता है? ग्लूटामेट। अच्छा एक चीज़ सुनो, अगर अल्फा कीटोग्लूटाट के अंदर अगर हम लोग NH3 जोड़ दें तो क्या बन जाता है? ग्लूटामेट बन जाता है। तो यार अगर मैं ग्लूटामेट से NH3 को रिमूव कर दूँगा वापस से अल्फा कीटोग्लूटाट बन जाएगा? बिल्कुल। तो अल्फा कीटोग्लूटाट बन गया, तो ये NH3 का क्या पायरुवेट के अंदर जोड़ दो तो एलेनिन बन जाएगा। अब बॉडी को लगा कि यार स्टारवेशन की कंडीशन है। यार एक बात मैंने आपको बताई नहीं, सुन लो यार ये वाली बात, कि जब बॉडी जो होती है ना वो एक्टिवेटेड कब करती है अपने सिस्टम को, कि यार हाँ मेरे को अब करनी है, क्या करनी है? मेरे को अब अपने अदर सोर्सेज को यूज़ करना है, अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज को यूज़ करना है। रिक्वायरमेंट कब लगती है बॉडी को? जब स्टारवेशन की कंडीशन होती है। तो जो आपकी डेफिनेशन है उसमें आपको स्टारवेशन वाला पॉइंट भी जोड़ दे एक बार के लिए, ठीक है, तो डेफिनेशन थोड़ी इफेक्टिव लगेगी। तो यार जैसे कि मैंने आपसे बोला कि यार यहाँ पर क्या है, एलेनिन को फिर या ट्रांसपोर्ट करा जाएगा ब्लड के थ्रू, किधर? लिवर तक। अब मान लो कि यार लिवर की तरफ आ गया, तो फिर अब फिर से कौन सा एंजाइम चाहिए? SGPT एंजाइम चाहिए। किसके लिए? कि जो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट आपने बनाया था वो आप वापस से कन्वर्ट कर ले ग्लूकोज के अंदर, हमें इसकी सही ग्लूटामेट के अंदर, क्योंकि हमारे को चाहिए ग्लूकोज, ठीक है। तो फिर वापस से क्या बन जाएगा? पायरुवेट बन जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस चला दो ना तो ग्लूकोज बन गया, ठीक है। तो सर अभी ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है भाई? ये तो बताओ। आपने तीनों सबस्ट्रेट ख़त्म कर दिया, आपने तीनों बातें ख़त्म कर दी, पर ये नहीं बताया कि आखिर पायरुवेट से किस तरीके से ग्लूकोज बन रहा है, और एक जगह तो DHA भी बना था। तो गाइस फाइनली मैं आपके सामने रखने वाला हूँ प्रोसेस पूरा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर किस तरीके से बन रहा है आपसे पायरुवेट से ग्लूकोज, ठीक है गाइस। तो यार चालू करते हैं। अब यार ये वाला जो पोर्शन है ना इसको छोड़ देना, ये आपको मैं ना सेकंड वीडियो के अंदर बेटर तरीके से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, मैंने आपके लिए रख दिया है इस कंटेंट को, पर अभी कुछ काम का नहीं उतना है ना। तो यार देखो कि यार अब हम बात करने वाले पायरुवेट की। यार हर प्रोसेस में आप पायरुवेट बना करके पटक देते हो। तो अब यार देखो आप लोगों ने कोरी साइकिल लिख करके रिप्रेजेंट करा। मान लो ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्वेश्चन है, हमने पहले डेफिनेशन डाली, फिर डाला सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस, फिर उसके बाद हमने डाला कोरी साइकिल। कोरी साइकिल के बाद फिर हमने क्या डाला? एक और ग्लिसरॉल के बारे में बोला कि ग्लिसरॉल के बारे में कुछ ज़्यादा देखो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ग्लिसरॉल के बारे में जितना बताया उतना आप लोग लिख करके आओ। ग्लिसरॉल के बारे में 2 एंजाइम का नाम मैंने आपको बताया था वहाँ पर, ग्लिसरॉल काइनेज एंड ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, याद है? तो वहाँ पर आप उन दोनों को मेंशन करो और बताओ कि यार वहाँ पर क्या बन गया आपका? DHA भी बन गया था। और तीसरा मैंने अभी आपको काहिल साइकिल बताया। काहिल साइकिल के अंदर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से एलेनिन का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, और किस तरीके से वो पायरुवेट में फाइनली कन्वर्ट हो जाता है। तो यार अब हमारे पास क्या बच रहा है? यार वही बवाल आ गया, वही सवाल यहाँ पर आकर के फिर खड़ा हो गया कि यार अभी बच के यार आपका पायरुवेट बच रहा है। तो यार आप पायरुवेट से आप किस तरीके से ग्लूकोज बनाओगे, ठीक है। तो यार पायरुवेट से ग्लूकोज बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, अब यह पायरुवेट है कहाँ पर? ये लिवर में है, ठीक है, ठीक है। चलो हम लोग यूज़ करेंगे एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का। कौन से एंजाइम का यूज़ करने वाले गाइस? हम लोग पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम का यूज़ करेंगे, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। यार ये वाला जो पॉइंट है ना इसी को एक्सप्लेन करेगा वो, ठीक है। और इसके लिए इसके जो एक्टिवेटर्स है मतलब यार क्या क्या चाहिए इसको एंजाइम को वर्क करा? ATP चाहिए, बायोटिन चाहिए, CO2 चाहिए। क्लियर है भाई? ATP, बायोटिन, CO2। और क्या बना लेंगे हम लोग पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, वो सही पायरुवेट कार्बोक्सिलेज से ऑक्सैलो एसीटेट बना लेंगे।
अब ये ऑक्जेलो एसीटेट में हम लोग एंजाइम का रिएक्शन कराएंगे पेप्सी के। अब ये क्या है यार, पेप्सी के फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेस, ये होता है पेप्सी के। ठीक है, अब ये पेप्सी के कराया हमने, पेप्सी के से क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा पेप के अंदर। अब यार दिक्कत ये थी कि सर हम लोग पाइरुवेट को डायरेक्टली पेप में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यार उसका जो आंसर है वो केवल इतना है कि हम लोग पाइरुवेट को पेप में इसलिए कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो पेप से जो पाइरुवेट बना था एंजाइम ये पाइरुवेट काइनेस से, तो ये जो पाइरुवेट काइनेस होता है ना, ये कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। तो इसीलिए हमारे को क्या चाहिए, अब यार हमारे को तो प्रोसेस उल्टी करानी है। अगर हमारे पास मान लो पाइरुवेट काइनेस अगर रिवर्सिबल होता तो ज़रूरत ही नहीं थी, पाइरुवेट काइनेस को लेते और पाइरुवेट पर डालते और वो पेप में कन्वर्ट कर देता। तो ये जो 2 स्टेप हमने कराए हैं, ठीक है, इन 2 स्टेप की हमारे को एक्स्ट्रा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, अब ये सबसे बड़ी बात है कि सर पेप सी के कहाँ पर प्रेजेंट होता है, साइटोसोल के अंदर होता है। ये कहाँ बन रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बना है इनके ऑक्जेलो एसीटेट। तो सर ऑक्जेलो एसीटेट का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बना तो साइटोसोल के अंदर आ गया होगा ना। तो अच्छी बता दूँ, ऑक्जेलो एसीटेट को हम लोग डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं कहाँ पर, साइटोसोल में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। ये यही लिख रहा है कि हम लोग है ना, चेंज इन साइट जो हुआ है वो कैसे हुआ है, कन्वर्जन करा हमने ऑक्जेलो एसीटेट को मैलेट के अंदर और फिर जाकर के हमने उसे ट्रांसपोर्ट करा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और वापस से किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट से मैलेट की जो रिएक्शन है वो कोई नहीं पूछेगा, पर इतना याद रखना कि इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट इन माइटो और प्रेजेंट इन साइटोसोल जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया कि आपसे है ना, बेसिकली ये पूछता है कि है ना पाइरुवेट कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ लेता है वाइवा के अंदर कि भाई पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में और ये जो पेप्सी के आपका साइटोसोल में, तो आपने साइट कैसे चेंज करी, क्या आपने ऑक्जेलो एसीटेट को डायरेक्ट ट्रांसफर करा माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल में। तो कई बच्चे कहते हैं कि हाँ यार, कई वाइवा लिए उसमें बोलते बच्चे हाँ। तो यार ये आंसर नहीं है इसका यार, ऑक्जेलो एसीटेट को कभी भी हम डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर साइटोसोल के अंदर। भाई इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मैलेट के अंदर और फिर से वापस से इसे ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट करा जाता है, या रिवर्सिबल एंजाइम यूज़ होता है। तो चलो मैं एंजाइम का नाम तो आपको बता दे रहा हूँ, पर काम का नहीं है, मतलब मैलेट डिहाइड्रोजिनेज है। ये क्या होता है, रिवर्सिबल कन्वर्जन करता है ऑक्जेलो एसीटेट का मैलेट के अंदर। ठीक है, तो यार आपका क्या बन गया यहाँ पर, फाइनली पेप बन गया क्या। ओके, अब ये देख लो यार, यहाँ पर जीटीपी यूज़ हुआ, CO2 बाहर निकल गया, इसका कोई इशू नहीं है। क्यों इशू नहीं है, क्योंकि यार हमें मालूम है कि यार हमें फाइनली 3 कार्बन से 3 कार्बन बनाना, तो एक CO2 तो निकलेगा ही, और ऑक्जेलो एसीटेट में एक CO2 हमने जोड़ा था तो वो वापस निकाल लिया। तो यार ये तो आप लोग कह रहा कॉमन सेंस से CO2 निकलेगा। एक ATP GTP वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप याद रखो, क्योंकि पाथवे तो याद रखनी पड़ता है। अब यार कुछ आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, मतलब यार अब वीडियोज़ के अंदर यार सब चीज़ बता देंगे तो यार थोड़ा सा मेहनत आप लोग ही करो ना। तो यार अब आपको ग्लाइकोलिसिस थोड़ी सी याद होनी चाहिए। अगर आप ग्लाइकोलिसिस को याद करके लेक्चर अटेंड करोगे ना, लिटरली तो मज़ा आएगा। आप पेप से जाएंगे 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। अब यार अब यहाँ पर जो एंजाइम है, आप सोचो ग्लाइकोलिसिस के पर्सपेक्टिव में कि 2-फॉस्फोग्लिसरेट से पेप में कौन कन्वर्ट करता है। आपको आंसर मिल गया, आप लोग मन में बोल लो कि वही आंसर है और वही यहाँ पर एंजाइम आएगा। आप अपने मन में उस एंजाइम का नाम बता दो भाई, अपने आप को बता दो कि हाँ यार ये एंजाइम है। क्या बता दिया आपने अपने मन को एंजाइम, यार मेरे को सुनाई देगी, आप लोगों ने बता दिया है। मैं यहाँ पर आपको एंजाइम बता दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। यार एंजाइम का नाम है इनोलेस। ठीक है, अब यार 2-फॉस्फो से 3-फॉस्फोग्लिसरेट, यार ये बोलो मन में बोलो यार। यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला, इसका जो नाम है वो है फॉस्फो ग्लिसरोम्यूटेज, या फिर यार सिंपली म्यूटेज भी लिख देते हैं इसको, है ना। पर यार आप लोगों को थोड़ा सा बड़े स्टैंडर्ड तो फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज याद करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब यार ये है, फिर 1,3-बिसफॉस्फेट भी तो आएगा, इसको कैसे भूल जाओगे। तो 1,3-बिसफॉस्फेट भी है। ठीक है, तो इसके कौन सा एंजाइम यूज़ करोगे आप लोग, बोलो। ओके सर, बिल्कुल सही बोला कि जब हम लोग 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को बनाएंगे तो यूज़ करेंगे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। चलो ठीक है, अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या DHAP, ये तो यार आपस में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोमरेज एंजाइम यूज़ होता है, तो आपको मालूम भी होना चाहिए, तो बहुत सिंपल है। तो यार यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ है 1,3-बिसफॉस्फेट से ये हमारे पास G3P यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनाने में। तो यार इस एंजाइम का नाम होता है G3P डिहाइड्रोजनेज, यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज यहाँ पर एंजाइम जो यूज़ होगा। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज यहाँ पर यूज़ होगा।
अब यार बात आती है कि सर अब ये जो 2 प्रोडक्ट बनने इसको भी फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ होगा? एल्डोलेज। एल्डोलेज यहाँ पर क्या यूज़ होगा? एंजाइम की तरीके से यूज़ होगा गाइस, ठीक है, एल्डोलेज। फिर क्या यूज़ करना है यार हमारे को? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट करना है। बताओ यार फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट में कौन कन्वर्ट करता था? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। पर यहाँ पर तो कुछ और ही एंजाइम है, फ्रक्टोज 1,6। यस बिल्कुल, क्योंकि ये जो रिएक्शन थी ये इरिवर्सिबल थी, ठीक है। ये रिएक्शन देखो आप लोगों को एंजाइम में चेंज कहाँ देखने के लिए मिलेगा? जहाँ पर रिएक्शन इरिवर्सिबल हुई है। तो ये जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है इसको जो 1,6-फॉस्फेट कन्वर्ट करता था, वो जो एंजाइम PFK था वो कैसा था? इरिवर्सिबल था। तो इसलिए हम लोग कौन सा एंजाइम इंट्रोड्यूस करें उल्टा करने के लिए? ये एंजाइम फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज। अब यार ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनाने के लिए कौन सा एंजाइम? आइसोमरेज यूज़ कर लो, ठीक है। अब यार आप लोगों ने आइसोमरेज यूज़ करा, अब यार ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज भी तो बनाना है ना। यहाँ पर कौन सा एंजाइम था? ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज। पर यार यहाँ तो एंजाइम दूसरा लिखा हुआ है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। मतलब हेक्सोकाइनेज भी किस तरीके से काम कर रहा था? इरिवर्सिबली काम कर रहा था, ठीक है। अब यार एक चीज़ समझ लेना यार, आप लोग पहले मेरी है ना एक बात समझो यार। आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार यहाँ पर जो एंजाइम जो उल्टे रिएक्शन में लग रहा था वो यहाँ पर भी काइनेज था, यहाँ पे भी काइनेज था, और यार ये देखो यार आप लोग है ना पायरूवेट से पेप के टाइम पर भी देखो यहाँ पर भी एंजाइम जो था काइनेज था। यानी कि यार हम लोग देख रहे हैं ग्लाइकोलिसिस में 3 जगह ऐसे पॉइंट आए हैं जहाँ पर जो एंजाइम है वो काइनेज है, और वो काइनेज एंजाइम जो है वो कैसे काम कर रहा है? इरिवर्सिबल। कौन कौन से स्टेप है? 1, 3 और 9। ये तीनों में काइनेज है, और तीनों में काइनेज कैसे काम कर रहा है? इरिवर्सिबली काम कर रहा है। काम कर रहा है नहीं कर रहा है? पर तब भी यार एक काइनेज ऐसा है जो काइनेज तो है पर इरिवर्सिबली काम नहीं कर रहा है यार। वो अब आपका टास्क है, ढूंढ करके आना कमेंट सेक्शन में, मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों ने ढूंढा नहीं ढूंढा। अगली वीडियो में उसका आंसर दूंगा कि कौन सा वो एंजाइम है, ठीक है। या फिर मैं हो सकता है कि उसे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूँ, ठीक है। अब यार एक चीज़ देखो कि यार आखिर सर मसल से हमारे को क्यों ट्रांसपोर्ट करना पड़ा लिवर के अंदर? यार ये सवाल आना चाहिए। उसका कारण है ये एंजाइम ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। या ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होता है किसके अंदर? लिवर के अंदर, और वो भी कहाँ पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द लिवर, ठीक है। ये कहाँ पर एब्सेंट होता है? मसल्स के अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर ये क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को किसका यूज़ करना पड़ा? बस तो इतना सा है। अब ये आप लोगों ने क्या क्या लिख दिया? अब मान लो मैं समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है ना। आप लोग गए पेपर हॉल में, आप लोगों ने देखा ग्लूकोनियोजेनेसिस पूरा डिस्क्राइब करना है। 10 नंबर के 10 नंबर के तो अंदर नहीं आएगा ऑब्वियसली, ये मैक्सिमम 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है। पर LAQ अगर आ गया यार, मान लो कि अब थोड़ा सा ठीक है 10 नंबर के अंदर आ गया। अगर 5 नंबर के अंदर आया तो अभी जो आपको मैंने यहाँ से पायरूवेट से लेकर के ग्लूकोज तक का जो पाथवे बताया है, केवल आपको उतना लिखना है। ग्लूकोज से लेकर के पायरूवेट से लेकर के जो ग्लूकोज तक का पाथवे बताया आपको केवल उतना लिखना है बस। इसके अलावा कुछ नहीं, होशियारी अच्छी लगानी है आपको अपनी। पर अगर मान लो कि यार 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए फिर क्या करेंगे सर? तो यार 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर आपको कोरी साइकिल भी लिख दो, काहील्स साइकिल भी लिख दो, और साथ ही साथ क्या लिख लो? ये जो ग्लूकोज यानी पायरूवेट से लेकर के जो ग्लूकोज तक का पाथवे था वो। ऑर्डर क्या रहेगा? पहले आप लोग बताओ कि यार डेफिनेशन दोनों में कॉमन रहेगी, डेफिनेशन लिखो दोनों के अंदर, सबस्ट्रेट बता दो दोनों के अंदर। अब सबस्ट्रेट के बाद यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट पाथवे चाल की हेडिंग चालू कर दो। यहाँ पर आप एक एक सबस्ट्रेट की तीनों की साइकिल बता दो, तीनों की एक्स्ट्रा रिएक्शन बता दो, और फिर आप पाथवे डाल करके इसे चालू कर दो, ठीक है। अब यार रेगुलेशन आप है ना यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स में ख़त्म कर देना। वो रेगुलेशन के अंदर बताऊँगा आपको कितने पॉइंट्स में ख़त्म करना है। यहाँ पर आप जितना मैं बताऊँ रेगुलेशन वो पूरा आप लिख दो। एक्चुअली रेगुलेशन में मैं आपको एक साइकिल बताऊँगा, ठीक है। वो साइकिल आप यहाँ पर लगा दो, वो साइकिल की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बस ये वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से अपने आंसर को बढ़िया करना है, ठीक है। तो गाइस बस आज की इस वीडियो के लिए तो इतना ही था यार। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यार लिटरली मज़ा आया होगा मेरे साथ इस वीडियो को देखने में। और यार अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आई है यार, प्लीज़ सपोर्ट यार, लाइक कर दो। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़ भाई। आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी मेरी वीडियोस की। और शेयर कर दो यार वीडियोस को यार अपने फ्रेंड्स मेडिकोस के साथ यार, ताकि आप उनका भी भला कर सको यार। मेडिकल लाइन के अंदर सबका भला करने की सोचो, आपका भला हो जाएगा अपने आप। चलो गाइस तो मिलते हैं आपके साथ आपसे अब अगले पार्ट 2 के अंदर। यार बीच में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है उसके लिए यार सॉरी यार।
इग्नोर मार दो यार। अभी मतलब क्या है ना, अभी नया नया चैनल है ना, तो इसलिए थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, सॉरी यार प्लीज़। ठीक है ना, चलो यार चैनल को सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, शेयर कर दो वीडियो को यार। बस एंड में यही कहूँगा, चलो यार बाय यार, आपको बड़ा भाई कह रहा है, बस मान के कर दो, चलो ठीक है बाय।